नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्ट्रा पावर स्टडी की आज की इस खास क्लास में। आज हम राजस्थान की स्थापत्य कला के एक बेहद महत्वपूर्ण और रोचक अध्याय दुर्ग से संबंधित सबसे ज़्यादा पूछे गए जो PYQ है उन PYQs को करने वाले हैं। राजस्थान को अगर दुनिया में कोई अलग पहचान दिलाता है तो वह है यहाँ के विशाल दुर्ग, चाहे वो चित्तौड़ का शौर्य हो, कुंभलगढ़ की विराट दीवारें हो या जयगढ़ और आमेर का राजसी वैभव। हर दुर्ग अपने अंदर इतिहास, युद्ध, रणनीति और स्थापत्य कला की अद्भुत कहानियाँ छुपाई हुई हैं। तो आज की क्लास में हम उन्हीं दुर्गों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं उन प्रश्नों को ले रहे हैं और अपन बिल्कुल ही आसान तरीके से समझने वाले हैं साथियों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का जो धमाकेदार सेशन है उसे। और राजस्थान की स्थापत्य में जो दुर्ग टॉपिक है और दुर्ग के जो टॉप PYQs हैं उनको आज हम शुरू करने वाले हैं। तो आ जाइए स्क्रीन पर देखते हैं आज का पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें पढ़िए। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के जो 6 पहाड़ी किले हैं वो कौन कौन से हैं बताना है आपको। तो देखिए इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़। देखो चित्तौड़ का है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है ना। और राजसमंद में जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो वाला, और सवाई माधोपुर में जो रणथंभौर किला है वह भी धरोहर सूची में शामिल है। और चौथा जो जयपुर में आमेर किला है वो, और पांचवा जैसलमेर में जो जैसलमेर किला या अपन सोनारगढ़ कहते हैं, और छठा है जो है झालावाड़ में गागरोन किला। तो इन 6 जो पहाड़ी किले हैं उन्हें जो यूनेस्को की 2013 में राजस्थान के इन 6 जो पहाड़ी किले हैं उन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो इसका क्वेश्चन है जो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग का उदाहरण है। यानी आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सा है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गागरोन दुर्ग। देखो यह है जो झालावाड़ जिले में आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है साथियों, और ये 3 तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ये जल दुर्ग का उदाहरण है। अब देखो अगला क्वेश्चन, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है मतलब वह दुर्ग कहलाता है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो देखिए जिस दुर्ग के चारों तरफ खाई होती है तो वह दुर्ग ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इसका पारीक दुर्ग कहलाएगा। यानी जैसे पारीक दुर्ग के अपन उदाहरण बोले तो देखो भरतपुर का लोहागढ़ किला, ठीक है ना, बीकानेर का जूनागढ़ किला, ये पारीक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इतिहास ग्रंथ खाली जगह के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगन ने करवाया था। तो देखो अपन को बताना है कि ऐसा कौन सा इतिहास ग्रंथ है जिसमें जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है जो चित्रांगन यानी मौर्य राजा चित्रांगन ने करवाया था। तो इसका देखो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो उसका जो निर्माण करवाया था वो मौर्य राजा चित्रांगन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है। आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी चित्तौड़गढ़। देखो जैसलमेर का जो सोनारगढ़ किला है वो दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, क्योंकि देखो शहर की लगभग 1/4 जो आबादी है वो आज भी किले के भीतर रहती है, ठीक है ना। तो पहला हो गया चित्तौड़गढ़ और दूसरा जैसलमेर का सोनारगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर स्थित है। आपको वह पठार कौन सा है जहाँ चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है, तो उसका नाम होगा ऑप्शन नंबर बी, मेसा का पठार। अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया। यानी आपको बताना है कि टूटे हुए भाग यानी जो विजय स्तंभ का टूटा हुआ भाग है उसका पुनर्निर्माण
किस शासक ने करवाया था? तो देखिए इसका जो आंसर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, राणा स्वरूप सिंह। राणा स्वरूप सिंह। देखो विजय स्तंभ की जो ऊपरी मंजिल एक बार क्या हुआ, बिजली गिर जाने से वह क्या हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई थी, और इस कारण है जो राजा स्वरूप सिंह नहीं राणा स्वरूप सिंह थे, उनके कार्यकाल में इनका जीर्णोद्धार यानी उसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, चित्तौड़ के किले में पहला साका किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था, तो ये बताना है। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1303। 1303 में चित्तौड़गढ़ के किले में पहला साका हुआ था। जो देखो ये घटना है अपने दिल्ली के सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पर जो आक्रमण हुए थे, ठीक है ना। तो मेवाड़ पर जो आक्रमण हुए थे उस समय की है। देखो इस दौरान राणा रतन सिंह के नेतृत्व में पुरुषों ने केसरिया बाना पहनकर युद्ध किया, और जबकि रानी जो पद्मिनी सहित जो अन्य महिलाएं थी उन्होंने जौहर किया था। तो यह है चित्तौड़ में जो पहला जौहर हुआ था 1303, जो पहला साका उसकी घटना है। 1303 इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? आपको बताना है दुर्ग है जो कुंभलगढ़, उसका जो प्रमुख शिल्पी है उसका नाम क्या था? तो इसका आंसर राइट होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मंडन। मंडन है जो शिल्पी का नाम है, वो है कुंभलगढ़ की मुख्य क्या है, शिल्पी। देखो उन्होंने क्या किया था, अपनी स्थापत्य जो कला है उन स्थापत्य कला की शैली को अपनी कृति राजवल्लभ में दर्शाया था, ठीक है ना। और कुंभलगढ़ जो स्थित है वो अपने राजस्थान के राजसमंद जिले में है, और इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संकट काल में मेवाड़ के जो राज परिवार है उनका आश्रय स्थल बताना है। संकट काल में जो मेवाड़ के राज परिवार है उनका आश्रय स्थल कौन सा हुआ करता था? तो देखिए इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ है वो उन मेवाड़ में राज परिवार का आश्रय संकट काल के समय हुआ करता था। देखो चित्तौड़ है जो मेवाड़ की राजधानी थी, लेकिन कुंभलगढ़ ही वह किला था जो आक्रमणों के दौरान राजघरानों के लिए आश्रय स्थल के रूप में कार्य करता था, क्योंकि यहाँ मतलब यह जो पहाड़ियों और जंगलों के बीच स्थित था, इसलिए ये इसका ऑप्शन राइट होगा, वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कुंभलगढ़। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसका प्रारंभिक संस्थापक कौन था, ये बताना है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो देखिए इसका जो आंसर राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रति। संप्रति यानी कुंभलगढ़ किले की स्थापना मूल रूप से मौर्य वंश के जो शासक थे संप्रति मौर्य, उन्होंने की थी। लेकिन देखो संप्रति जो है जो प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक के पोते थे, और बाद में है जो 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा ने इस किले का है जो पुनर्निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, किस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी तक गिर जाती है? तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर राइट होगा वो होगा बी, कुंभलगढ़। ये ना कुंभलगढ़ के बारे में, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया। देखिए ये जो है जो कुंभलगढ़ किले की असाधारण और बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई और भव्यता को देखकर ये दर्शाता है कि जो अपनी है ये दुर्ग है जो बहुत ही बुलंदी पर बना हुआ है। ये अबुल फजल ने लिखा था, उनकी बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई और भव्यता के आधार पर ये कहा था। देखिए ये भी देखो कुंभलगढ़ है वो राजसमंद जिले में स्थित है, ठीक है ना। और इसकी देखो 36 किलोमीटर लंबी दीवार है वो प्रसिद्ध है, और ये जो दीवार है वो भारत की महान दीवार के नाम से भी जानी जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन, तेरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, तो यह है जो किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? आपको मतलब ऐसा कौन सा दुर्ग है उस दुर्ग का नाम बताना है जिसके संबंध में या जिस शासक के संबंध में ये कहा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रणथंभौर। यानी रणथंभौर के जो शासक थे अपने हमीर देव चौहान, उनसे संबंधित ये तथ्य या ये कथन है। देखिए अगला क्वेश्चन, 1301 ईस्वी में हुए रणथंभौर दुर्ग के प्रथम साके में जौहर
का नेतृत्व किसने किया था, वो बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, रंग देवी। रंग देवी। तो देखिए रणथंभौर दुर्ग में जो प्रथम साका हुआ था, उस दौरान जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो राजा हमीर देव चौहान की जो पत्नी थी रानी रंग देवी ने अपनी पुत्री का नाम था पद्मा, पद्मा के साथ जौहर का नेतृत्व किया था। और यह राजस्थान का पहला एकमात्र ऐसा जल जौहर माना जाता है जो पद्मला तालाब का नाम था पद्मला तालाब में कूद कर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन सा दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा है, तो वो बताना है। देखो तो साथियों इसका जो सही आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिवाना दुर्ग। अगला क्वेश्चन, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया, तो ये बताओ। तो देखो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बूंदी दुर्ग के बारे में ये रुडयार्ड जो किपलिंग हैं उनके द्वारा इसके बारे में कहा गया कि ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। तो बूंदी का दुर्ग है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है, सुदर्शनगढ़ किला किस दुर्ग को कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाहरगढ़ दुर्ग। और ये कहाँ पर है, जयपुर में, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। अगला क्वेश्चन देखो, किलकिला, शंभू बाण, नुसरत तथा गजक तोपें किस दुर्ग में रखी गई है, ये तोपों के नाम है, तो ये किस दुर्ग में रखी गई है ना, दुर्ग के नाम बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है, जोधपुर में है, ठीक है ना। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ये किलकिला, शंभू बाण, नुसरत, गजक ये तोपें जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वहाँ रखी हुई है। अगला क्वेश्चन, वह किला जिसकी आज़ादी की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों द्वारा गोला बारूद खत्म होने पर वहाँ चांदी के गोले दागे गए, वह किला कौन सा है जिसकी आज़ादी की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों द्वारा गोला बारूद खत्म होने पर वहाँ चांदी के गोले दागे गए, तो वो बताना है। आराम से देख कर पढ़िए और इसका सही आंसर बताइए। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चूरू का किला। कौन सा, चूरू का किला। 1814 में बीकानेर के जो महाराजा थे सूरत सिंह, तो सूरत सिंह ने चूरू के किले पर हमला किया था। जब चूरू के किले में गोला बारूद खत्म हो गया तो वहाँ के ठाकुरों ने अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए तोपों से है जो चांदी के गोले दागने शुरू कर दिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो उत्तरी सीमा के प्रहरी के रूप में विख्यात है, बताओ। देखो सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भटनेर दुर्ग। ये कहाँ पर है, ये हनुमानगढ़ जिले में है। और नदी का नाम बताएं तो ये घग्गर नदी के किनारे बना हुआ है। तो ये इसका सही आंसर क्या है, भटनेर दुर्ग, उत्तरी सीमा का प्रहरी। अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ किले का पुराना नाम बताना है, यानी जूनागढ़ किले का पुराना नाम है जो निम्नलिखित में से कौन सा था। देखो सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ए, चिंतामणि। देखो जूनागढ़ किले का है जो मूल रूप चिंतामणि है, ठीक है ना। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब शासक परिवार लालगढ़ किले में स्थानांतरित हो गया था तब इसका नाम बदलकर है जो क्या रख दिया गया था, जूनागढ़ या पुराना किला कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है, आपको बताना है कि जो जूनागढ़ किला है उसके दरवाजे पर 2 शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है, तो उनका नाम बताइए। देखो तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयमल और पत्ता। देखो जो जूनागढ़ दुर्ग के सूरजपोल है जो मुख्य द्वार के पास इतिहास प्रसिद्ध वीर जयमल मेड़तिया और उनके बहनोई रावत पत्ता की हाथी पर बैठी मूर्तियां स्थित है, ठीक है ना। तो इन बहादुर राजपूत योद्धाओं ने 1568 में चित्तौड़ किले में की रक्षा के दौरान असाधारण वीरता दिखाई थी और ये
है जो बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर इनकी मूर्तियां लगी हुई है। तो ये इनका ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा सी राइट होगा, जयमल और पत्ता। अगला क्वेश्चन, किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस दुर्ग को चुनेंगे। तो दुर्ग का नाम बताना है। देखो तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? भैंसरोडगढ़ है जो चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किला गठबीठली के नाम से भी जाना जाता है? तो वो बताइए, इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तारागढ़, और ये है अजमेर में। देखो इस किले का निर्माण हुआ था 7वीं शताब्दी में और राजा अजयपाल ने करवाया था, और जिसके कारण इसे अजमेरू दुर्ग भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? देखो बताओ, देखें सही आंसर इसका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काली सिंध और आहू नदी के मध्य है जो अपने गागरोन। कहाँ पर है ये? झालावाड़ में। गागरोन है जो झालावाड़ में काली सिंध नदी के, जो काली सिंध और आहू नदी है उसके मध्य स्थित है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना स्थित था? तो तोप डालने का जो कारखाना है वो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जयगढ़ में। कहाँ था? जयगढ़ दुर्ग है, उसमें तोप डालने का कारखाना स्थित था। देखिए इस कारखाने में 18वीं शताब्दी में प्रसिद्ध एक जयबान तोप बनाई गई थी, जिसे पहियों पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पहिए पर चलने वाली जयबान तोप किस किले में स्थित है? तो किले का नाम बताओ जो मतलब दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयगढ़। देखो यह तोप 18वीं शताब्दी में महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा जयगढ़ किले में बनवाई गई थी। तो देखिए ये भी खास बात इसमें याद रखना है अपने को। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? कितना इंपॉर्टेंट और बेस्ट क्वेश्चन है देखिए। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर। देखो यह दुर्ग है जो मतलब सोनारगढ़ या स्वर्ण किला भी कहा जाता है, और ये त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है जो मतलब इसे सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग बनाता है। सर्वाधिक बुर्ज है इसमें, ठीक है ना। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। अगला क्वेश्चन, श्री जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार किस जिले के दुर्ग में स्थित है? ये बताओ, श्री जिनभद्र सूरी जो ज्ञान भंडार है वो किस जिले के दुर्ग में स्थित है, ये बताओ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर। तो देखो जो जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार जो जैसलमेर जिले के दुर्ग में स्थित है, लेकिन देखो यह एक महत्वपूर्ण जैन जो ज्ञान भंडार है वो है महत्वपूर्ण जैन ज्ञान भंडार है, और इसमें हस्तलिखित ग्रंथ और पांडुलिपियां सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन, किस किले पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की परंतु जीत नहीं पाया? देखिए तो इसका आंसर सही बताओ, देखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहागढ़ कहाँ पर है? भरतपुर में है, ठीक है ना। इसे मतलब अजय किला भी माना जाता है, जिसे न तो मुगल और न ही अंग्रेज कभी जीत पाए, है ना। न तो मुगल जीत पाए और न ही अंग्रेज जीत पाए। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने इस किले पर 5 बार हमला किया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। और इस किले की दीवारें भी किसकी बनी हुई है? मिट्टी की बनी हुई, जो तोप के गोलों के प्रभाव को सौंप लेती थी, और जिससे ये उन्हें नुकसान कभी नहीं होने देती। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग में शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? कितना बेस्ट क्वेश्चन है देखो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आमेर है जो जयपुर। तो ऑप्शन बी राइट होगा। देखो इसमें है जो ये मंदिर अपने शीला देवी है वो देवी दुर्गा है, उस दुर्गा के रूप को समर्पित है। तो ये भी एक याद रखना। अगला क्वेश्चन, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? देखो सही आंसर बताओ, देखें। तो इसका सही आंसर होगा
अपने है जो जालोर का किला, जालोर के किले को स्वर्णगिरी किला भी कहा जाता है। देखो वैसे तो ये सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है ना। और स्वर्ण किला पूछे ना तो होगा जैसलमेर का सोनार किला, उसे स्वर्ण किला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तोप खाना मस्जिद किस दुर्ग में स्थित है? आपको बताना है कि तोप खाना जो मस्जिद है वो राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जालोर का किला। कौन सा किला? जालोर का किला। देखो ये मस्जिद मूल रूप से तो परमार राजा भोज द्वारा निर्मित एक संस्कृत पाठशाला थी और जिसे बाद में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान एक मस्जिद में इसे है जो बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? तो ये बताओ देखें। देखो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अचलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? अचलगढ़ दुर्ग। वैसे देखो महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था और जिनमें अचलगढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये प्रमुख माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम जो विजय स्तंभ है वो कहाँ स्थित है? ये बताओ देखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बयाना दुर्ग। और ये कहाँ पर है? भरतपुर में। यह स्तंभ मतलब जो विजय स्तंभ है ना, ये स्तंभ गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने बनवाया था, मतलब वो उसके टाइम में बनवाया गया था। और जबकि एक और है विजय स्तंभ कहाँ? चित्तौड़गढ़ में, वो महाराणा कुंभा ने जो बाद में बनवाया गया था। कि अगला क्वेश्चन, शेरगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? लोकेशन बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बारा में, शेरगढ़ बारा। देखो इस किले का भी निर्माण 16वीं शताब्दी में चौहान जो राजपूत मुकुटमणि देव थे उन्होंने करवाया था, मुकुटमणि देव ने। अगला क्वेश्चन, बाला किला कहाँ स्थित है? बाला किला है वो कहाँ स्थित है? लोकेशन बताएं देखें। तो ये होगा अपने ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कहाँ? अलवर में। देखो इसे अलवर किला भी कह सकते हैं, बाला किला, अलवर किला। और ये अपने है जो अलवर की जो खड़ी पहाड़ी, एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है अलवर में। अगला क्वेश्चन, नागौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बताएं देखें। नागौर दुर्ग का निर्माण तो ये करवाया था, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तवनपाल ने। ऐसा माना जाता है कि ये जो नागौर दुर्ग है वो 2री शताब्दी में नाग वंश के जो शासक हुआ करते थे उन्होंने बनवाया। और कुछ देखो स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण तवनपाल भी माना जाता है, तो तवनपाल ने करवाया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, जागीरी किलों का सिरमौर कौन सा किला कहलाता है? बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुचामन का किला। कुचामन कहाँ पर? नागौर जिले में। देखिए इससे मतलब अपनी अनूठी जो वास्तुकला और मजबूत जल संरक्षण प्रणाली है, जिसमें मतलब भूमिगत तालाब वगैरह ये शामिल होते हैं, और छिपे हुए गुप्त जो ठिकाने और कारागार, उनकी वजह से इसको ये उपलब्धि दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुचामन का किला। देखिए अगला क्वेश्चन, काकनवाड़ी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? काकनवाड़ी, तो इस दुर्ग का निर्माण करवाया था ऑप्शन नंबर ए राइट, स्वाई जय सिंह ने। देखो आमेर के राजा हुए थे स्वाई जय सिंह प्रथम, जिसे मतलब जय सिंह द्वितीय भी कहा जाता है, ठीक है ना, ने 17वीं शताब्दी में करवाया था ये इस जो काकनवाड़ी दुर्ग का निर्माण। और इस किले में औरंगजेब ने अपने भाई कौन, दारा शिकोह को कैद किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा दुर्ग बनास, बेडस और मेनाल नदियों के संगम पर स्थित है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तो ये बनास, बेडस और मेना नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है ना। और देखिए जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है ना, वो गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर है, ये भी याद रखना। गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ का किला, बनास, बेडस, मेनाल, ठीक है ना। तो ये है मांडलगढ़। अगला क्वेश्चन, भूतहा दुर्ग के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? ये बताओ, भूतहा दुर्ग के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, भानगढ़।
देखो भानगढ़ का किला है वो अलवर ज़िले में है और आमतौर पर इसे मतलब भूतों का किला या अपन भूतहा दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये अपनी रहस्यमय कहानियों और दंत कथाएं हुआ करती थी उनके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश राजदूत टॉमस रो और मुगल सम्राट जहांगीर का परिचय किस दुर्ग में हुआ था, ये बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अकबर का किला। अकबर का किला वहाँ पर है जो अपने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत हुआ करते थे। सर थॉमस रो की जो पहली मुलाकात हुई थी मुगल सम्राट जहांगीर से वो हुई थी 10 जनवरी 1616 को अजमेर में जो अकबर का किला है वहाँ पर हुई थी। पर अकबर के इस किले को अपन मतलब अजमेर का किला या मैगजीन फोर्ट भी कह सकते हैं। तो ये इनके अन्य नाम है। तो इसका सही आंसर होगा अकबर का किला। अगला क्वेश्चन, देवगिरी पहाड़ी पर सूप की आकृति में कौन सा दुर्ग स्थित है, ये बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दौसा का किला। अगला क्वेश्चन, सोजत दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, ये बताइए। सोजत दुर्ग है जो किस पहाड़ी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नानी शिरडी, नानी शिरडी। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग को पंचमहल के नाम से जाना जाता है। देखो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नीमराणा। देखो यह मतलब 5 मंजिला संरचना के कारण है जो इन्हें पंचमहल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सज्जनगढ़ दुर्ग। देखो यह मानसून के मतलब बादलों को देखने के उद्देश्य से बनाया गया था। देखो अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। कौन सा किला है जो पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, टोडगढ़। देखो ये मतलब अजमेर में स्थित है और इसका जो नाम है वो पड़ा था कर्नल जेम्स टोड के नाम पर, टोडगढ़। अगला क्वेश्चन, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी। देखिए तो इसका सही आंसर आप लोग बताने का प्रयास करें। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी सिंह। झालरापाटन में मतलब झालरापाटन है जो झालावाड़ में स्थित है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, देखो निम्न में से किस दुर्ग में नवल बान नामक तोप अवस्थित है। तोप का नाम क्या है, नवल बान। तो ये होगा जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शाहेबाद। देखिए अगला क्वेश्चन और ये अपना अंतिम लास्ट फाइनल क्वेश्चन है। देखिए सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश किस दुर्ग में है। देखिए ये जो प्रकाश है वो किस दुर्ग में है, आप लोग बताइए, सही आंसर बताने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाम क्या है, जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग में। जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग में क्या है, सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, बसंत प्रकाश, ये प्रकाश का है अपने जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग में। तो दोस्तों ये हो गए अपने जो इम्पोर्टेंट दुर्गों के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये सभी क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन, लेवल के क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने राजस्थान की जो स्थापत्य कला का जो टॉपिक था दुर्ग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण PYQ को बहुत ही आसान और याद रहने वाले तरीके से समझा। उम्मीद है आज की क्लास में आपने तैयारी को एक नया बूस्ट मिला होगा, ठीक है ना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक मैं कौन सा रखूं, ठीक है ना। और चैनल जो है अपना अल्ट्रा पावर स्टडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है ना। आपका हर एक लाइक और जो कमेंट है वो हमें और बेहतर कंटेंट लाने की क्या देता है, प्रेरणा देता है। और क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी भाई बहनों, सभी साथियों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए टॉपिक और एक नए PYQ सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय राजस्थान।